गर्भवती महिलाओं को आमतौर पे ये देखा गया है कि जैसे गर्भवती महिलाएं और जैसे आम आदमी दोनों को संक्रमण की जो खतरा है वो तो बराबर है। जैसे उनको हो सकता है वैसे हमें हो सकता है, लेकिन हाँ, इसकी समस्याएं एवं इसके खतरे गर्भवती महिलाओं में देखे गए हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे महिला के साथ साथ एक बच्चे की भी जान जुड़ी हुई होती है। तो ये देखा गया है अमूमन कि हाँ, खतरा होना तो बराबर है, लेकिन हाँ, इसकी तकलीफ़ें, इसकी दिक्कतें, गर्भावस्था को कॉम्प्लिकेट कर देना, ये सब चीज़ें पाई गई हैं। इससे रिलेटेड शिशु को भी खतरा, माँ को भी खतरा, दोनों देखा गया है। कुछ लोगों में ही देखा गया है कि अगर महिला को गर्भावस्था में कोविड संक्रमण हुआ तो उसके बच्चे को हुआ या नहीं। सिर्फ 2 ही बच्चों में दिखा कि कोरोना संक्रमण बच्चों को था, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो होने के बाद हो गया या पहले से हुआ। माँ से बच्चे को होना हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन और सारे वायरल डिसीज़ेज़ जैसे हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, HIV तो होता है, लेकिन चूँकि कोरोना ऐसी संक्रमण है, वायरल संक्रमण है जो भी नया आया है, तो अभी हम बहुत प्रमाण के साथ नहीं कह सकते कि वो माँ से बच्चे को एज वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन हाँ, होने के बाद तुरंत भी देखा गया है और बाद में भी बच्चों में देखा गया है। प्रसवपूर्ण जांच, जो एंटीनेटल केयर की हम बात करते हैं, जो हमारी सरकारी जो एक पॉलिसी है कि हमें 4 बार नियम से दिखाना ही है, जो कि एक 12वें हफ्ते पे, तीसरे माह में, एक 24 हफ्ते पे, एक 32 हफ्ते पे और एक 36 हफ्ते पे 4 बार तो हमें गर्भावस्था की जांच कराना ज़रूरी है। अब कोविड में हम ये सब समझ ही रहे हैं कि महिला का बाहर आना, अस्पताल में आना सब खतरा है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था अपने में ही एक हाई रिस्क कंडीशन है, एक जांचें तो ज़रूरी ही हैं। तो इसकी कुछ हिदायतें बरतते हुए अस्पताल भी सारे हिदायतें ले रहे हैं, सारे तरीके अपना रहे हैं कि मरीज़ों को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो और मरीज़ों को भी अपनी सारे प्रोटेक्शन लेते हुए अस्पताल में आना और अपनी जांचें कराना ज़रूरी है। बदलाव ये आया है कि नंबर ऑफ़ विज़िट्स तो मिनिमम 4 तो फिर भी 4 कम से कम होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी जो छोटी छोटी तकलीफ़ों के साथ मरीज़ पहले हमारे पास आया करते थे दिखाने के लिए, तो आजकल हम उसे फ़ोन और व्हाट्सएप द्वारा हम काफ़ी दूर कर रहे हैं, मरीज़ों से बात कर रहे हैं, उनके डर भगा रहे हैं। हमने कई स्त्री रोग विशेषज्ञ और कई डॉक्टरों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, कुछ हैंडआउट्स, प्रिंट आउट्स, कुछ लेखनी कर रखी है जो हम मरीज़ों को अपने देते रहते हैं समय समय पे, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद समझ सकें और ज़रूरी होने पे ही अस्पताल आएँ, वरना हम इन्हीं माध्यमों से फ़ोन है, टीवी है, सोशल मीडिया के द्वारा उन्हें समझाते और बताते रहते हैं और उनकी दिक्कतें सॉल्व कर रहे हैं। कोरोना वायरस के समय जो भी समाधान, जो भी बचाव के तरीके हमें शुरू से बताए जा रहे हैं वो तो हमें फॉलो करने ही हैं। मास्क लगाना ही है, मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे वो आम आदमी हो। लेकिन हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को इन्फेक्शन होने से बचाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं ही। दूसरा वैसे ही है कि बाहर कहीं जाना है तो हाथ धो के निकले, घर आते ही हाथ धोएं, अपने नहा के कपड़े सारे बदलें, बाहर खांसने या छींकते हुए व्यक्ति से दूरी बना के रखें। अपना भी अगर खांसी और छींक आ रही है तो अपने बाजुओं के कोनियों में करें। मास्क ज़रूर लगाएं, साबुन से हाथ धोते रहें। अपने करीबी मित्रों से मिलना है तो प्लीज़ मिले नहीं अभी, आप फ़ोन पे भी एक दूसरे के हालचाल, वीडियो कॉल सब कर सकते हैं। प्रसव तो कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। अब सरकार ने भी नियम बना रखे हैं कि डिलीवरी या प्रसव तो अस्पताल में ही होनी है। अब हम सारे अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सब जगह ईयर मार्क किया हुआ है, कोविड हॉस्पिटल अलग बनाए गए हैं। कोविड से ग्रस्त महिलाओं के प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए भी अलग अस्पताल बनाए गए हैं और पूरी सुविधाएं दी गई हैं। नॉर्मल अस्पतालों में भी, चाहे वो सरकारी चाहे प्राइवेट, डॉक्टर्स एवं स्टाफ सब कोई पूरे एहतियात बरतते हैं, सारी प्रिवेंशन की तरीके अपनाए जाते हैं ताकि मरीज़ को इन्फेक्शन ना हो। तो प्रसव तो अस्पताल में ही कराएं, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन
प्रसव के अपने ही उतने ही हैं, वो तो कम नहीं हुए हैं। तो कृपा करके सब प्रसव अपना अस्पताल में ही जाएं और डॉक्टर की देख रेख में ही कराएं। कोविड संक्रमित महिला को गर्भावस्था में ऐसा नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी कराना सेफ़ है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के कारण होते हैं और जो सिजेरियन की डिलीवरी कराना, वो अपने अपने हैं। कोरोना से ग्रस्त ऐसा नहीं है कि आपको सिजेरियन कराने की ज़रूरत है। कई बार देखा गया है गर्भावस्था में प्रसव के समय महिला को कोरोना संक्रमण है तो कई बार उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऐसे में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका उपाय ऑपरेशन नहीं है। जो इलाज एक नॉर्मल व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी से होता है वही गर्भावस्था में भी होता है। लेकिन हाँ, अमूमन देखा गया है कि गर्भावस्था में कोरोना होने से कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो प्रसव के समय या गर्भावस्था के समय होते हैं वो बढ़ गए हैं। समय से पहले दर्द आ जाना जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, या बच्चे का कमज़ोर हो जाना जिसे हम IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बच्चे का कमज़ोर हो जाना या पानी की कमी हो जाना, ये सब तो देखे जा रहे हैं जो ऑपरेशन या सिजेरियन डिलीवरी की तरफ बढ़ा सकते हैं। बट एज सच अगर मरीज़ या महिला को कोई दिक्कत नहीं है, हल्के कोरोना के लक्षण हैं, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। स्तनपान तो आज तक जितने भी हमने देखे गए, कोई भी इन्फेक्शन हो, स्तनपान कभी भी मना नहीं किया गया। लेकिन हाँ, कुछ एहतियात, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ तरीके हमें करने हैं ताकि हमारे नए जन्मे बच्चे को हमसे कोरोना ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर माँ को कोरोना के इन्फेक्शन है और उसका अभी प्रसव हुआ है, बच्चा हुआ है, तो ऐसे में बच्चे की स्किन को नहीं छूना है, बच्चे की आँखों को नहीं छूना है। स्तनपान से पहले हाथ अच्छे से साफ़ करके मास्क का उपयोग करते हुए बच्चे को स्तनपान कराना है और किसी केयर गिवर को जो आपकी मदद कर सके उसे बच्चे को देना है बाकी की केयर के लिए। लेकिन स्तनपान बिल्कुल भी मना नहीं किया गया है और बहुत सारी स्टडीज़ हुई, बहुत सारे ऐसे देखे गए कि स्तनपान में या माँ के दूध में वायरस नहीं देखा गया। तो स्तनपान कराना बिल्कुल सेफ़ है। बस मास्क और हैंड हाइजीन का उपयोग करते हुए आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। मैं अपनी सभी महिलाओं को, माताओं को, सभी स्त्रियों को ये सुझाव देना चाहूँगी कि जो कोरोना का ये महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, वो जैसे आम आदमी के लिए है वैसे ही हमारे लिए है। इससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी समझदारी है। तो जो हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल से समझाया जा रहा है कि कैसे इससे बचें, हमें सबसे ज़रूरी है वही अपनाना है। कम से कम बाहर निकलना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें, अपने आप को बचा के रखें। आपके साथ साथ एक बच्चे की भी जान जुड़ी हुई है, तो उसका ध्यान रखते हुए आप और आपके घर के लोग, उन्हें भी समझना होगा, क्योंकि जाने ना अनजाने वो भी ये वायरस को अपने साथ घर ला सकते हैं और घर में एक गर्भवती स्त्री, माता को संक्रमित कर सकते हैं। हमें वही बार बार साबुन से हाथ धोना, बाहर ना निकलना, मास्क का बिल्कुल उपयोग करना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है दूसरों से। बहुत मन आने पे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से वीडियो कॉल्स पे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, आपस में एक दूसरे का हालचाल लेते रहिए, क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हो रही हैं। कोरोना संक्रमण से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। गर्भावस्था के दौरान जो खाना आप खा रहे हैं वो ज़रूरी है, बहुत न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी, घर का बना हुआ साफ़ स्वच्छ खाना खाएं। बाहर का खाना खाने से बहुत बचें। हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, कैल्शियम युक्त खाना, मतलब दूध है, दही है, पनीर है, घर में छेना फाड़ सकते हैं, ये सब खाएं। ये सब आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन सी की गोलियां लेने भागें। विटामिन सी के बहुत सारे उत्पाद आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। आप नींबू का रस पी सकते हैं, आंवले खा सकते हैं। आपको आयरन रिच डाइट लेनी है। आप खाना घर में समझते हुए सब कुछ अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपका प्रोटीन कंटेंट, हाँ मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, मीठा खाने से बचिए, क्योंकि हाँ मीठा खाने से आपकी इम्यूनिटी कम होती है। एक बराबर मात्रा में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण लें अपने लिए। फलों का उपयोग करें, हरी पत्तीदार सब्जियों का उपयोग करें, घर का बना हुआ साफ़ स्वच्छ खाना खाएं
और खूब खुश रहें। आपको तनाव नहीं लेना है, मन पे दिमाग पे ज़ोर नहीं लेना है, इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं। सारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं, सारे इलाज हो रहे हैं, उपचार हो रहे हैं। अब पहले की भांति स्थिति नहीं रही है, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, चाहे वो इलाज हो, चाहे उपचार हो और चाहे वो दवाएं हो। तो प्लीज़ खुश रहें, इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, तनाव ना लें। तनाव से भी अपनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अपना और अपने घर का और अपने होने वाले बच्चे का प्लीज़ ख्याल रखें।